2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन इससे पहले ही सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं हैं। अब एक नई हवा प्रियंका गांधी के नाम की भी चल रही है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकती है, जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान होना तय माना जा रहा है, क्योंकि मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन समाजवादी पार्टी के ही नेता है। समस्या यहाँ पर यह है कि इस सीट पर मामला फंस सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ यहां से सांसद सपा नेता है, तो वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद प्रियंका गांधी की ससुराल है। इसलिए सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रियंका गांधी अगर मुरादाबाद से लड़ी तो वो यहां अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि संसद में होने के लिए उनके पास सारी योग्यताएं हैं। वाड्रा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बड़ा इशारा दिया था। उन्होंने तब कहा था कि प्रियंका गांधी को संसद में होना चाहिए, वे अच्छा काम करेंगी। सपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए दोनों ही पार्टियां नहीं चाहेंगी कि किसी भी सीट पर दोनों पार्टियां आमने सामने आए। एक चर्चा अब यहाँ ये भी है कि यूपी की 80 सीटों में से सपा 15 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, और क्या प्रियंका गांधी मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। इस पर जब हमारे संवाददाता ने मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन से बात की, तो उन्होंने इस बात पर खुलकर जवाब न देते हुए कहा कि यह बड़े नेताओं के फैसले हैं। इंडिया गठबंधन का एक मकसद है बीजेपी को हराना, बीजेपी को हटाना और संविधान को बचाना। आमतौर पर बड़े नेता किसी रिस्की सीट से खड़े नहीं हुआ करते। बहरहाल जो भी सीनियर लीडर फैसला करेंगे वो मान्य होगा। इंडिया गठबंधन में आप भी हैं और कांग्रेस भी है। कांग्रेस की जो नेता हैं प्रियंका गांधी जी, उनकी मुरादाबाद ससुराल है। तो आगे लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी जी, और आप मौजूदा सांसद हैं, अगर प्रियंका जी अपने ससुराल में चुनाव लड़ने आए, क्या कुछ कहना है उसको लेकर? देखिए, ये बड़े नेताओं के फैसले हैं, कौन कहाँ से लड़े कहाँ से नहीं लड़े। इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हटाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हमारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है। आमतौर से बड़े नेता किसी रिस्की सीट के ऊपर नहीं खड़ा हुआ करते। बहरहाल जिसके जो फैसले हों वो उन्हीं के फैसले के ऊपर है, वो कहाँ से खड़ी होती है कहाँ से नहीं होती। अच्छा, एसटी हसन ने साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार से कोई भी सवाल किया जाता है तो वो सिर्फ एक ही जवाब देती है, राम मंदिर, राम मंदिर। हर बात सरकार राम मंदिर के सहारे छुपा देती है। बहरहाल जो भी हो, लोकसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कुछ ही महीनों में देश में सबसे बड़े चुनाव होने हैं। अब किस सीट से कौन से नेता को लड़ने का मौका मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मुरादाबाद से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।